नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आइए चलिए जानते हैं एक सवाल के बारे में जो सारे लोगों का कॉमन होता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट करवाएं जिससे आपके बॉडी में होने वाले सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल सके कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। अब देख लीजिए, जैसा हमारा इन्वायरमेंट हो गया है, जैसा हमारा खान पान हो गया हुआ है, उस हिसाब से हमारा दैनिक दिनचर्या क्या हो गया है, पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दिनचर्या प्रभावित हुआ है जिस वजह से हमारा क्या हुआ है, शारीरिक रूप से जो भी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल बोल दीजिए या फिर एक्सटर्नल बोल दीजिए, दोनों रूप में प्रभावित हुआ है। कैसे? एक एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम देखिए कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत देश, जहाँ की तापमान, मौसम, जलवायु क्या होती है, सदाबहार है। यानी कि 4 तरह की ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ पे जिस तरह का वातावरण है उस हिसाब से यहाँ पे अपना ड्रेसिंग सेंस भी है। जैसे बिहार का अगर हम लोग बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और आप दक्षिण भारतीय सभ्यता का ले ले तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, ठंडा प्रदेश है, जहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, जीन्स वगैरह कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेस को पहनना पसंद करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण होता है जिससे आपका बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर ना निकले और आपके बॉडी को इंटरनली क्या करे, टेम्परेचर मेंटेन करके रखे, जिस वजह से आपको ठंडी ना फील हो। जैसे यहाँ भी ठंडी होती है, आप सब ठंडे को फील तो करते ही होंगे क्योंकि ठंडियों का मौसम तो हमेशा हर साल आता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, 2-3 लेयर का पहन लेते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी के अंदर का वो बाहर ना निकले और हमें ठंडी ना लगे, इसीलिए हम इस तरह से ड्रेस पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन आप सोचिए कि दक्षिण भारतीय सभ्यता में तो उस तरह का कल्चर है, उस तरह का तापमान है, जिस वजह से वैसा ड्रेस बनाया गया है। लेकिन हमारे इंडिया में धोती, कुर्ता, लुंगी इस तरह का ड्रेस पहना जाता है। क्यों? ताकि आपका जो एयर जो है आपके बॉडी के आर पार अच्छे से हो सके। आप लुंगी पहनते हैं, जो भी पहले के लोग थे, आपके दादा परदादा पापा, इनफैक्ट जो गांव में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, धोती लुंगी ऐसा ही, मतलब दैट मीन्स ऐसा हल्का कपड़ा पहनते हैं, ऐसा पारदर्शी टाइप से पहनते हैं जहां से आपका हवा का फ्लो होते रहे और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील ना हो और आपको हमेशा हवादार बनाए रखे, ताकि बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के रखने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सोचिए कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमेशा वहाँ पे नमी बनी रहेगी। अगर आप टाइट कपड़ा पहनते हैं तो नमी बनी रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, बहुत स्वेटिंग होगा और स्वेटिंग होगा तो उसी जगह पे इकट्ठा हो रहेगा हमेशा। और आप जानते हैं कि गुप्तांग वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अगर पसीना इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ बहुत आसानी से हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर तरह तरह के इन्फेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे खुजली, रैशेस और फिर बहुत ज़्यादा फंगल अगर लग गया है तो दाद, खाद, खुजली भी हो सकता है। इस तरह से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, हम जब दूसरी तरह के कल्चर को अपनाना शुरू कर देते हैं और जीन्स टाइट जो लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट और जीन्स जो भी है, मैक्सिमम टाइम अगर इस चीज़ को कैरी करते हैं तो क्या होता है, उसके शरीर के अंदर से जो स्वेटिंग, जो पसीना के रूप में गंदगी बाहर निकलना है वो नहीं निकल पाता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिस वजह से उनके शरीर में, उनके त्वचा में खुजली वाली समस्या पैदा हो जाती है और यह आगे जाकर के बहुत ही दूसरा बीमारी का रूप ले सकती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से खान पान बदल गया हुआ है, जिस वजह से हमारा दैनिक दिनचर्या जो है प्रभावित हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल प्रभावित हो रहा है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे पड़ रहा है, जिससे आपका पूरा शरीर का जो ढांचा है, जो भी आपका ऑर्गन है, वो सारे प्रॉपर्ली काम करने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी नई बीमारियां आ रही है। अभी आप देखें, कुछ वर्षों पहले हमने कोविड का बहुत सामना किया है और उससे कैसे कैसे हम लोग आज निकल के आए हैं। हमारे साइंटिस्ट को जो भी बनाया गया कोविड का जो भी टीकाकरण जो हुआ है, हम सबको जो टीका बनाया गया है उसके लिए उन्हें सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से इस तरह से काम करते हैं। और आप सबको नाज होना चाहिए कि हमारा इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम है। लेकिन सब चीज़ दूसरे लोग नहीं कर सकते, हमें खुद भी समझना पड़ेगा।
लेकिन ये तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हमारा आज का टॉपिक है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो कौन सा टेस्ट कराएं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने पे आपको पता चलता है, ये एक समस्या बताएंगे तो वो कोई ना कोई टेस्ट तो लिखते ही हैं, क्योंकि एक ऑर्गन जो होता है हमेशा दूसरे ऑर्गन से को रिलेट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आँख से देख रहे हैं तो आपका आँख सिर्फ अलग काम करता है, और आपका नाक से सांस लेते हैं तो आपका नाक अलग काम करता है। नहीं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है जो हमेशा एक साथ एक दूसरे से अटैच होती है। उसका फंक्शन जो होता है एक दूसरे से प्रभावित होते रहता है। इसीलिए कुछ टेस्ट है जो आप सब देखते भी होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये किस किस बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है, सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो होता है, अब क्यों करवाते हैं डॉक्टर? ब्लड संबंधी समस्याओं के लिए, नाम से ही स्पष्ट है। तो ब्लड में क्या क्या समस्याएं हो सकती है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आप जानते हैं कि ये जो तीनों घटक होते हैं हमारे ब्लड के इम्पॉर्टेंट घटक होते हैं। दैट मीन्स आपके ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इसके अलावा बहुत सारे और भी फॉर्म्ड एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी RBC का मात्रा कमता है या फिर बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन सबसे इम्पॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है तो आपका क्या परेशानी होती है, सब लोग फील करते हैं। तो आपका जो ब्लड टेस्ट होता है इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स और ब्लड के जो भी और कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में मेज़रमेंट करता है और रिपोर्ट में आपको बताता है कि आपका कंपोजिशन सही है कि नहीं है। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे ब्लड के बारे में इकट्ठा जानकारी दूंगी कि इसमें क्या क्या होता है, उसके कम होने से कौन सी बीमारी होती है और उसके ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। दूसरा, इसका डिजीज़ जो होता है ब्लड में, एक अनीमिया होता है। अनीमिया दैट मीन्स ब्लड कंपोजिशन का कम होना या फिर बढ़ जाना। दूसरा होता है आपका कैंसर, ब्लड कैंसर जानते हैं, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं। ये जो होता है कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इनफैक्ट सारी बीमारियां ही बकवास होती है, ऐसा कह सकते हैं, जो आपके बॉडी को प्रभावित करती है, और एक ऑर्गन प्रभावित होने से दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन खाएंगे एक ऑर्गन को ठीक करने के लिए, लेकिन उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट इतना होता है कि आपकी किडनी उसको बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करती रहती है, ब्लड को फ़िल्टर करती रहती है। उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि किडनी तो ख़राब होना ही होना है। किडनी और लीवर का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी आप देख सकते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर एक आम समस्या बन गया हुआ है जिसमें बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक को हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा इन्फेक्शन कहने का मतलब हो गया कि ब्लड में बहुत इन्फेक्शन हो जाती है जिससे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, चकत्ता होने लगता है। आपके ब्लड में जब इन्फेक्शन होती है तो बॉडी पे स्पॉट दिखने को मिल जाएगा, बड़ा बड़ा उभार जैसा स्पॉट आने लगता है। ये एक प्रॉब्लम थी जो मेरे खुद घर में भी हो गया था, तो मैंने इसे महसूस किया था और उस टाइम इसी ब्लड टेस्ट के माध्यम से ही पता चला था। तो फिर ये आपका ब्लड टेस्ट होता है जिसमें ये सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति को ये सारी समस्याएं में से कोई भी एक दिख रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करवा करके आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में और कौन कौन सी बीमारियां हो रही है। नेक्स्ट है आपका एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें आपका बॉडी के अंदर का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए मदद करता है कि एल्बुमिन की मात्रा कितना होती है, ALT एक होता है और अल्कलाइन फॉस्फेट होता है। ये सारी जो होती है यह भी आपके शरीर से संबंधित इम्पॉर्टेंट और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, बैलेंस वे में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब इसकी मात्रा ऊपर नीचे होती है तो फिर आपका शरीर उसको बहुत रिएक्ट करता है और आगे कुछ न कुछ बीमारियों के रूप में आपको दिखाता है, जिसमें आपका लीवर होता है, किडनी होता है, पाचन संबंधी समस्या जिसको डाइजेशन बोल रहे हैं, और हार्ट संबंधी समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती है। आप लीवर संबंधित मैंने बता दिया कि फैटी लीवर हो सकता है, लीवर क्राइसिस होता है वो भी हो सकता है। किडनी का जो होता है, किडनी का फेल होना, रीनल कैल्कुलाई, किडनी में स्टोन होना, ये सारी चीज़ का भी पता आपको बायोकेमिकल टेस्ट से पता चल सकता है। डाइजेशन, पाचन संबंधी कहने का मतलब हो गया अनपच, जिसको खाना नहीं पच रहा है या फिर पच नहीं रहा है खाना, तो आपका पेट में कुछ प्रॉब्लम है। पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं HCl का मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
उसके अलावा हार्ट यानी कि आपका दिल संबंधी समस्या, क्या आपका दिल का आर्टरी और वेन जो होता है वो मोटा हो गया हुआ है। आर्टरी और वेन जो होता है एक नली होता है जहाँ से ब्लड पास होता है आपका, जब उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो नली क्या होती है, मोटा हो जाता है, जिस वजह से जितना ब्लड उसमें से जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिसका इफ़ेक्ट आपके दिल पे पड़ता है और दिल आपका जितना प्रॉपरली काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पाता है। और इसके अलावा आप जानते हैं हार्ट अटैक भी होता है, एंजाइना भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है। ये सारे का सिम्टम्स, ये सारे होने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है, इतने सारे में से अगर किसी को भी एक चीज़ का समस्या है तो आप बायोकेमिकल टेस्ट करवा करके ये सारे में से सारी चीज़ का जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में आपका इन सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल सकता है कि एक का अगर प्रॉब्लम है तो और सबका नॉर्मल है या फिर नहीं है। तो ये था आपका बायोकेमिकल टेस्ट। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को 6-7 महीना के अंदर में, इनफैक्ट साल में एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर कराना चाहिए और जानना चाहिए कि क्या मेरा ये सारा ऑर्गन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अब मैंने अभी जस्ट एग्जांपल से भी बताया है कि हमारा क्या हो रहा है, डेली लाइफ रूटीन ख़राब होते जा रहा है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है हमारे हेल्थ से संबंधित। दूसरा है आपका पैथोलॉजी टेस्ट, जिसमें आपका ब्लड का टेस्ट होता है, यूरिन और स्टूल, यानी कि आपका स्टूल जो होता है जिसको हम लोग मल भी बोलते हैं। बहुत सारे टेस्ट में क्या होता है आपका बहुत सारे बीमारियों में क्या होता है, जब आपका स्टूल और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है तो उस केस में आपका ये सारी चीज़ों का नमूना लेकर के, तो नमूना कहने का मतलब होगा थोड़ा सा मात्रा लेकर के। आप जानते हैं कि यूरिन का टेस्ट तब होता है जब सुबह सुबह उठ करके खाली पेट बिना पानी पिए जा करके पहला जो यूरिन होता है वही दिया जाता है और पहला स्टूल जो होता है वही दिया जाता है, जिससे आपका टेस्ट किया जाता है और बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है, जिसमें होता है यूरेथ्रल डिजीज़ और किडनी का डिजीज़। यूरेथ्रल डिजीज़ का मतलब हो गया यूरेथ्रा, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जहाँ से आपका यूरिन पास आउट होता है वहाँ वाली बीमारियाँ, और किडनी से संबंधित वाली बीमारियाँ। जहाँ भी आपका यूरिन आता है दैट मीन्स आपका किडनी से संबंधित बीमारियों का बारे में पता लगाया जाता है। तो ये था आपका पैथोलॉजी टेस्ट। और दूसरा होता है इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग का मतलब होता है इमेज, यानी कि फ़ोटो खींच करके जो इमेज लेकर के उससे पता लगाया जाता है उसको हम लोग इमेजिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका आता है सीटी स्कैन, एमआरआई होता है, पीईटी स्कैन होता है। और ये सारे जो होते हैं फ़ोटो खींचा जाता है तो किसका खींचा जाएगा, आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसी के का खींचा जाएगा। मान लीजिए आपका फेफड़ा है तो फेफड़ा ख़राब हो गया हुआ है तो फेफड़ा का क्या होता है, हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं। हड्डी का क्या होता है, हड्डी टूट जाता है तो फिर हड्डी का भी हम लोग एक्सरे करवाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है तो कोई और भी तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ के बारे में पता हमारा इमेजिंग टेस्ट के बारे में पता चलता है, इसी टेस्ट से पता चलता है। तो मुझे